हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को मैंने यहाँ पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 लेक्चर 3 आप लोग को प्रोवाइड करवाया है। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो देखे होंगे, काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहां पे आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और साथ में आप लोग को आज में बात करेंगे लेक्चर 4 के बारे में। अब लेक्चर 4 में कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है, तो जैसा कि आप लोग को जाने होंगे रीमर क्या होता है और रीमिंग क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है और उच्च चाल इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील क्या होता है। इन चारों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा और एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, टूल इंजीनियरिंग और आपका चैप्टर होने वाला है चैप्टर फर्स्ट और लेक्चर्स होने वाला है लेक्चर्स होने वाला है 4 होने वाला है। यहां पे देखेंगे जैसा कि हमारा पहला टॉपिक आता है रीमर यानी परिवेधक क्या होता है। रीमर को इसका हिंदी रूप क्या होता है आपका परिवेधक। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन टॉपिक उठ सकता है कि परिवेधक से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। रीमर को ही परिवेधक के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे परिवेधक क्या होता है यानी रीमर क्या होता है, इनको देखेंगे। तो यहाँ पे रीमर जैसा कि आप लोग को 5th सेमेस्टर में और आप लोग को 4th सेमेस्टर में टॉपिक पढ़े होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं, मतलब बेसिक डिफिनेशन बनाना चाहता हूं कि होता क्या है। अगर आप लोग को टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप लोग खुद ही लिख सकते हैं रीमर क्या होता है। देखेंगे आप लोग को मैं सिंपल भाषा में रीमर की डिफिनेशन बताना चाहता हूं। तो रीमर हमारा क्या होता है कि रीमर वह टूल है जिसके द्वारा हम पहले से छिद्र की अंदरूनी सतहों को अधिक परिष्कृत और बनाते हैं, अर्थात छिद्र के आकार को थोड़ा सा बड़ा करके उसकी साइज किसी विशेष फिटिंग के लिए प्रदान करते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब हम कोई भी कारखंड पर किसी छिद्र की आवश्यकताएं पड़ती है, तो बाय द वे क्या होता है कि अगर हमें 4 mm की छिद्र होल का चाहिए, होल चाहना होता है, तो यहाँ पे 4 mm का होल तो मतलब टूल यूज हो सकता है। अगर हमारे पास अवेलेबल है तो अगर हमारे पास 4 mm का होल अवेलेबल है, मतलब टूल अवेलेबल है, तो हम किसी भी होल को बना सकते हैं। अगर वहीं पे बाय द वे हो गया 3.5 mm का टूल हमारे पास यूज है, तो किस प्रकार से हम छिद्र बना सकेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब सबसे पहले हम 3.5 mm से होल बना लेंगे और उसको बड़ा बनाने के लिए और चिकना बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो परिवेधक का प्रयोग करते हैं। मींस कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग को जैसे कि ये होल हो गया, अब होल को मान लिया गया कितना गया है आपका 4 mm के लगभग। अब 4 mm और आप लोग को कितना चाहिए 4.5 mm, मतलब हमारी जो इसकी साइज है जिस प्रकार से हमें फिट किया जाएगा तो उसका 4.5 mm चाहिए और ये होल हमारा कितना है 4 mm है। अब इसको किस प्रकार से बड़ा किया जाएगा और किस प्रकार से इसकी जो अंदरूनी सतहें होंगी वो किस प्रकार से की जाएगी, तो रीमर के जरिए हम करते हैं। तो यहाँ पे रीमर जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से दिखा दे, इसका टूल किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जैसे कि खांचे बने होते हैं, इनकी सतहों पर ये कोरे बने होते हैं। जितने भी खांचे हैं इतने नोक बनी होती हैं। नोकों के माध्यम से कारखंडों को बड़ा किया जाता है और उसकी सतहों को परिष्कृत किया मतलब चिकना किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे रीमिंग क्या होता है, रीमिंग के बारे में देखेंगे। तो रीमिंग हमारा डिफिनीशन क्या कहता है, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि वर्कशॉप में उपलब्ध उपकरणों के आधार पर फिनिशिंग की आवश्यकताओं को देखते हुए रीमिंग के आकार का निर्धारण किया गया, अर्थात छोटे छिद्र को बड़े छिद्र बनाकर फिनिशिंग करने के लिए रीमिंग का प्रयोग करते हैं। मतलब रीमर और रीमिंग का कार्य एक ही होता है। ये क्या होता है, रीमर का यूज कहां होता है, छोटे कारखंड में, और वहीं पर रीमिंग का प्रयोग कहां किया जाता है, तो किसी बड़े ऑपरेशन मतलब बड़े कारखंड में जो भी ऑपरेशन किया जाता है उसकी सतहों पर, मतलब उसकी सतहों को बड़ा करने के लिए, उसकी सतहों को परिष्कृत करने के लिए हम रीमिंग का प्रयोग करते हैं। बल्कि हमारा छोटा मोटा कारखंड हो गया तो किसका प्रयोग करते हैं, रीमर का प्रयोग करते हैं। आप लोग को क्लियर हो गया, बात एक ही है, मतलब काम एक ही होता है किसी भी कारखंड पर बड़ा छिद्र बनाने के लिए और उसकी सतहों को परिष्कृत करने के लिए, और वहीं पर रीमिंग का भी यूज वही होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है वो छोटा कारखंड के लिए प्रयोग किया जाता है और ये रीमिंग बड़ा कारखंड के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका भी देखेंगे यहाँ पे टूल हमारा जिस प्रकार से है। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं टूल हमारा किस प्रकार से, ये क्या होता है, मशीन में फंसा दिया जाता है और फंसाने के बाद जो हमारे नीचे नोके दिख रही हैं इनके कारखंड में लगाया जाता है, जिनके माध्यम से हम ऑपरेशन करते हैं। ये जितना भी टूल दिख रहा है 1 2 3 मतलब 5
टूल आपको दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हमारा कारखंड रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे ड्रिलिंग क्या होता है, मतलब ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग को देखेंगे। ड्रिलिंग हमारा डिफिनेशन के माध्यम से, तो ड्रिलिंग की डिफिनेशन क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो ड्रिलिंग एक मशीनिंग संक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी ठोस पदार्थ में, औजार में किसी से एक घूर्णी गति तथा अच्छी गति प्रदान करने पर छिद्र बनाए जाते हैं। मतलब आप ड्रिलिंग मशीन को देखे होंगे कि जब हम किसी भी कारखंड में छिद्र बनाने के लिए यूज करते हैं, मतलब ड्रिलिंग का यूज कहां किया जाता है, तो किसी भी कारखंड में छिद्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ड्रिलिंग का प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है, किस प्रकार से हमारा घूमता है, तो घूर्णी अक्षीय पर, मतलब घूर्णी गति करता है और वो एक अच्छी गति प्रदान करता है जिनके माध्यमों पर हम कारखंड पर एक बड़ा होल या फिर जिस प्रकार से हमें होल चाहिए वो बना सकते हैं, किनके माध्यम पर, तो ड्रिलिंग का प्रयोग करके। तो जैसा कि आप लोग को ड्रिलिंग का यूज कहां होता है, तो किसी भी कारखंड पर छिद्र बनाने के लिए हम ड्रिलिंग का यूज करते हैं। अब आपको एग्जाम के बेस पे आ भी जाएगा ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को डिफिनेशन के माध्यम से बताया जा रहा है, मतलब पूर्ण रूप से विस्तार नहीं किया जा रहा है। आगे मैं टॉपिक चैप्टर के बारे में बात कर जाएंगे तो वहां पे ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कितने टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए उच्च चाल इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील क्या होता है। आप देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, उच्च चाल इस्पात का प्रयोग सामान्यतः प्रयोजन वाले औजार का निर्माण होता है। मतलब हाई स्पीड स्टील का प्रयोग कहां किया जाता है, तो टूलों को बनाने के लिए। टूल कौन सा बनता है, जहां पे हमारा कोई भी कारखंड, मतलब जो कारखंड ज्यादा हार्ड होता है तो उसके आधारित पर हम टूल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं। मतलब जो अधिकतर हमारा टूल बनाया जाता है किसका बना होता है, हाई स्पीड स्टील यानी उच्च चाल इस्पात का ही बना होता है। आगे बात करें, इसमें तप्त कठोरता तथा घिसाव प्रतिरोध जैसे उच्च गुणवत्ता विद्यमान होते हैं। मतलब आसानी से जो इसका हार्डनेस होता है, मतलब कठोरता काफी कठोर होता है और इसमें जो घिसाव होता है वो काफी कम होता है। और जैसे कि क्या होता है, कारखंड, किसी भी कारखंड में ऑपरेशन करने के बावजूद जो टूल हमारा ज्यादा हीट हो जाता है, हीट होने की वजह से हमारा टूल टूटने की संभावना हो जाती है। तो मतलब जब अधिक से अधिक ऑपरेशन किया जाता है, मतलब काफी समय तक ऑपरेशन किया जाता है, तब ये ज्यादा तप्त होता है। कोई कोई टूल में क्या होता है कि थोड़ा सा ऑपरेशन किया गया, मतलब कुछ टाइम तक ही ऑपरेशन किया गया, हमारा टूल क्या होता है, ज्यादा हीट हो जाता है। तो ऐसे गुण इसमें विद्यमान नहीं होते हैं। मतलब काफी लंबे समय तक अगर यूज किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तब इसमें हीटिंग उत्पन्न होती है और थोड़ा बहुत घिसाव भी उत्पन्न होता है। किसमें, तो उच्च चाल इस्पात में। आगे बात किया जाए, और लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उच्च चाल इस्पात के औजार अपनी कठोरता बनाई रहती है। मतलब जो इसकी हार्डनेस होती है वो कितनी होती है, 900 डिग्री सेल्सियस। 900 डिग्री सेल्सियस पर ये अपना जो कठोरता है वो खो सकता है, मतलब इसके ऊपर जाता है तब। आगे बात किया जाए तो उच्च चाल इस्पात 3 किस्मों के होते हैं। मतलब जो उच्च चाल इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील होता है वो कितने वैरायटी के होते हैं, मतलब कितने पार्ट, कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि आप पहला आता है उच्च टंगस्टन, मतलब हाई टंगस्टन। अब हाई टंगस्टन में किस कौन कौन से मटेरियल मिलाए जाते हैं जिनके माध्यमों पर हमारा हाई स्पीड स्टील तैयार होता है। देखेंगे यहाँ पे टंगस्टन कितना होता है हमारा, 18%। नेक्स्ट की बात किया जाए, क्रोमियम कितना होता है, 4%। और वहीं पे वैनेडियम हमारा कितना होता है, 1%। इतना पार्ट हमारा, मतलब इतना मटेरियल्स मिलाने के बाद, इतने धातुओं को मिलाने के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका रूप हमारा बनता है, तो उच्च टंगस्टन यानी हाई टंगस्टन का रूप बनता है, जिनके माध्यमों पर हम, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी टूल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, वहीं पे दूसरा हमारा टाइप क्या होता है, मोलिब्डेनम उच्च चाल इस्पात यानी मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील होता है। इसमें कौन कौन से धातु मिलाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कितना परसेंट होता है, मोलिब्डेनम कितना होता है हमारा, 6% यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, टंगस्टन हमारा कितना होता है, 6%। और वहीं पे क्रोमियम कितना होता है, 4%। और वैनेडियम कितना होता है, 2%। इन मटेरियल्स को, इन धातुओं को मिलाने के बावजूद हमारा कौन सा मतलब
तैयार होता है मेटल, वो कौन सा होता है, मॉलिब्डेनम उच्च चाल इस्पात, जिनके द्वारा हम टूल का प्रयोग करते हैं, मतलब टूल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि जिस प्रकार से हमें टूल यूज करना है, जितनी उसकी हार्डनेस चाहिए, उनके ऊपर मतलब उनके आधारित पर हम धातुओं को पिघलाकर, मतलब धातुओं को पिघलाकर हम टूल का यूज बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, थर्ड हमारा आता है कोबाल्ट उच्च चाल इस्पात, यानी कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील। अब देखेंगे यहाँ पे कितने परसेंट हमारा कितना धातु मिला होता है। पहला हमारा होता है टंगस्टन, कितना होता है 20%। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, क्रोमियम कितना होता है 4%, और वहीं पे वेनेडियम और कोबाल्ट, वेनेडियम हमारा 2% और कोबाल्ट हमारा 20%। इनके आधार पर जब हम इतना पार्ट को मिक्स कर लेते हैं, मतलब इतने धातुओं को मिक्स करके हम एक धातु का निर्माण करते हैं, वो कौन सा होता है, कोबाल्ट उच्च चाल इस्पात। जिनके ये सबसे ज्यादा हार्डनेस होता है वो हमारा कौन सा होता है, तो कोबाल्ट उच्च इस्पात, यानी कोबाल्ट हाई स्पीड। जितना ज्यादा मटेरियल्स, जितने ज्यादा हम धातुओं को यूज करेंगे और साथ में आप लोग को जितना भी उसका हार्डनेस रहेगा, उतने आधारित पर उतना अच्छा हमारा टूल भी बनता है और उतने हार्डनेस कारखंडों पर हमारा टूल टिकाऊपन होता है। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को जैसे कि हाई स्पीड स्टील क्या होता है और हाई स्पीड स्टील का यूज कहाँ करते हैं, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया किसी टूल को बनाने के लिए किया जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का यूजेस कहाँ होता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कार्यखंड के ऊपर। हमारा टूल किस प्रकार से यूज किया जाएगा, कार्यखंड के ऊपर डिपेंड करता है। पता लगे हमारा कार्यखंड ज्यादा हार्डनेस हो गया और टूल हमारा कम हार्डनेस है, और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो बीच में हमारा टूल टूटने की संभावनाएं अधिक हो जाती है, तो उनके कारखंड के आधारित पर हम टूल का यूज करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इन चारों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।